सीतापुर की सरजमी पर जल्द ही शक्ति प्रदर्शन कर पूर्व मंत्री आरके चौधरी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। शक्ति प्रदर्शन से पहले 3 जनवरी को वह सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। मौजूदा समय कृषि कानूनों को लेकर वे किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार को ये कानून लाने ही नहीं चाहिए थे और अगर ले आई है तो इसे फौरन वापस ले ले। आरक्षण के मुद्दे पर भी वे सरकार व आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि आरएसएस को आरक्षण से घृणा है, भाजपा दलितों को हटाना चाहती है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही के त्रयोदशा संस्कार में सीतापुर पहुंचे पूर्व मंत्री आरके चौधरी से आई इंडिया रिपोर्टर विपिन राजवंशी ने बातचीत की। मौजूदा राजनीति पर बोले पूर्व मंत्री। देखिए, आज तो चूंकि राही जी की डेथ हुई थी और आज की हम लोग माला फूल चढ़ाने आए थे, याद करने आए थे। उसके अलावा आज तो काफ़ी हमें वहाँ वर्कर मिले भी, पुराने नए नए, और उनसे बात करके मैंने रखा है 3 जनवरी को सीतापुर में वर्कर मीटिंग, क्योंकि इस समय BS4 एक संगठन है जिसका पूरा नाम है भारतीय संविधान संरक्षण संघर्ष समिति। उसके माध्यम से अभी 16 तारीख को इसी महीने में आरक्षण समर्थक पैदल मार्च हम लोगों ने किया लखनऊ में, जिसमें लगभग 5000 के आसपास लोग आए। पुलिस वालों ने इसमें से कुछ जाने दिया, कुछ नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी 2-2,500 आदमी इकट्ठा हो गए थे। यही आंदोलन सीतापुर में होगा और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होगा। सीधा हमारा आरोप है कि आरएसएस की भगवा सरकार ने दलितों के और पिछड़ों के आरक्षण पे जो संवैधानिक आरक्षण था कुठाराघात किया। सुप्रीम कोर्ट में दोनों मुकदमा था, दलितों के आरक्षण का, पिछड़ों के आरक्षण का। बीजेपी ने ऐसा हलफनामा दाखिल किया, उसको आधार मान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है, सरकार आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो निश्चित तौर पे आरक्षण से ही देश में बदलाव हुआ। जिस समाज को पढ़ने का भी हक नहीं था, वो समाज आरक्षण का लाभ लेके अब पढ़ाने लगा। जिस समाज को मार खाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज आरक्षण से सुनने वाली कुर्सी पे बैठ के सुनने लायक हो गया। तो ये आरएसएस को बर्दाश्त नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी संविधान बना के जब संविधान सभा में पेश किए तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दुखी मन से उनसे कहना पड़ा उनको। उन्होंने कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा, यदि लागू करने वाले अच्छे होंगे तो ये संविधान अच्छा होगा। दरअसल जिन दिनों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की रचना करने में लगे थे, उन दिनों आरएसएस और उनके सरसंघचालक MS गोलवरकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समतामूलक समाज निर्माण के विचारधारा के गली गली निंदा कर रहे थे और मनुस्मृति का प्रचार प्रसार करने में लगे थे। तो हमारा सीधा आरोप है कि बीजेपी सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानती, बल्कि मनुस्मृति को ही, जो भेदभाव बढ़ावा देते हैं, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। और यही कारण है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार इस देश के लोगों को ये व्यवस्था दी गई कि चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे मुसलमान हों, सबको आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिल सके। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तभी आरक्षण पे हाथ लगाया है। बल्कि आरक्षण कैसे ख़त्म हो और तरीका अपनाया। इस देश में बड़े पैमाने पे वो सरकारी विभाग जो बड़े बड़े हैं, आरक्षण से जहाँ दलित पिछड़े बड़े पैमाने जा रहे थे, उनको प्राइवेट कर रहे हैं। अब देश को सेठ साहूकार चलाएंगे। तो निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो फिर से इस देश में दलितों को, पिछड़ों को गुलाम बनाना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, लड़ाई शुरू किया है और खाली लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे देश में लड़ेंगे। जहाँ तक इस देश में किसानों की बात है, अब आज तो किसान बहुत परेशान है, सड़क पे आके धरना कर रहा, प्रदर्शन कर रहा है। निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार हठवादिता कर रही है। उसे चाहिए कि एक तो ऐसा कानून लाती ना, सलाह मशवरा करना चाहिए था
और अगर कानून ले आई तो अगर किसान आंदोलित है तो हर हालत में उनको चाहिए कि ये तीनों कानून वापस ले लें और फिर सबके सलाह से मशवरा से कोई अगर देश के हित में, जनता के हित में कोई कानून बनाना हो बना दें। लेकिन हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।